जय हिंद बच्चों। आज स्टार्ट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। पिछले वाले लेक्चर में मैं कंप्लीट किया था डायमेंशनल एनालिसिस, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे पता किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ऐसे तमाम टॉपिक पे मैं डिस्कस किया गया। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। हेडिंग लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर्स हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सार्थक अंक। क्या बोलेंगे, सार्थक अंक। अब किसी भी मेजरमेंट में सार्थक अंक का आना बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यानी किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो हम उसमें कितने डिजिट तक कॉन्फिडेंस है कि ये मेरी वैल्यू सही है या गलत है। जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। सपोज करिए किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, यानी किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है t = 1.62 सेकेंड है। तो मान लेता हूँ किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है 1.62 है, तो हम क्या कॉन्फिडेंस है इस लास्ट वाले डिजिट पे कि हाँ 2 होगा, 3 होगा या 1 होगा, हम ऐसा श्योर नहीं है। यानी हम यहाँ पे 1 और 6 के बारे में 100% श्योर है कि 1.6 तो है, लास्ट वाले डिजिट में हम क्या है, डाउटफुल है बेटा। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट लिखा जाता है बेटा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ तक आप कॉन्फिडेंस है, श्योर है, उसके अगली डिजिट को भी हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 में तो हम 100% श्योर हैं, यानी 1 और 6 में 100% श्योर है कि ये 1.6 तो है, लेकिन लास्ट वाले डिजिट पे हम डाउटफुल है कि 1 होगा, 3 होगा कि 2 होगा, क्या होगा, हम ऐसा कुछ आइडिया नहीं ले पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट लिखते वक्त आप ध्यान रखिएगा, जितने पे आप कॉन्फिडेंट है और उसके एक डिजिट वाली संख्या को भी सार्थक अंक में गिना जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। ओके, जैसे कोई लेंथ आप मेजर किए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। कोई लेंथ आपने मेजर किया L = 43.34 मीटर। किसी लेंस को आपने मेजर किया, कितना लिखा 43.34। तो यहाँ पे आप 4, 3 और 3 के बारे में 100% कॉन्फिडेंस है, यानी निश्चित है कि आपको पता है कि 43.3 है, लेकिन लास्ट वाले डिजिट पे हम लोग क्या रहेंगे, डाउट रहेंगे, हमेशा डाउट रहेंगे। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम तो 3 डिजिट तक कॉन्फिडेंस है, लेकिन चौथे वाले पे डाउट है। तो सिग्निफिकेंट में क्या बोला, जहाँ तक आप कॉन्फिडेंट है, आपको जहाँ तक वो लिख लो, उसके अगली वाली डिजिट को भी सार्थक अंक में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 4। यहाँ कितना हो गया, 4, और यहाँ पे क्या हो गया, 3। तो इसके कुछ रूल है, मेथड है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। सभी रूल को बहुत ही इजीली मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ बेटा। तो देखिएगा, सिग्निफिकेंट की थोड़ा डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, ठीक। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, अभी सब रूल के जरिए मैं आपको सिखा दूंगा। तो देखिए, मैं सिग्निफिकेंट में क्या बोला बेटा कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगा किसी भी मेजरमेंट में, वो वैल्यू उतनी ही करेक्ट मानी जाएगी, उतनी एक्यूरेट वैल्यू मानी जाएगी। समझ पा रहे हैं, ठीक। तो साइंटिफिकली लिखने का जो तरीका होता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जितना ज़्यादा होगा उतना करेक्ट होगा। अब ये भी एक बात बोला जाता है कि हम अनगिनत नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट लिख भी नहीं सकते, एक लिमिटेड डिजिट तक ही लिखा जाता है। तो वो सारी रूल मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ digits in measurement measured value, ऐसा लिख दो, measured value we are confident of।
ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा डिफिनीशन में बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस, वो हमें बताता है नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यू, जो आपने नापा है मेजरमेंट करके, ठीक, वी आर कॉन्फिडेंट, हम कितना श्योर है कि ये वैल्यू उतना ही होगा, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यू, या कॉमा लगा सकते हो, मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट, हम कितना कॉन्फिडेंस है, विश्वास मेरे को कि वो वैल्यू उतना ही होगा। पहली पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगा उतनी वैल्यू एक्यूरेट होगी। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, द मोर, या ऐसे लिख सकते हो, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्या लिख सकते हैं, मोर एक्यूरेट वैल्यू, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या लिखा, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, वो उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट माना जाएगा, राइट। जैसे सपोज करिए हमने लेंथ को मेज़र किया बेटा, फॉर एग्जांपल लेंथ को मेज़र किया 23.4 मीटर, उसी लेंथ को कोई बच्चा मेजर करके दे रहा कि सर मेरा जो आ रहा 23.41 मीटर आ रहा, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं जिस मेजर किया हूँ ये मेरे को 23.411 मीटर मिला। तो इनमें से कौन एक्यूरेट है, मतलब कौन ज़्यादा सही की तरफ है, आपको सबसे अच्छा यही दिख रहा होगा 23.414, क्योंकि ये पॉइंट के 3 डिजिट तक को भी मेजर कर लिया है। ये ऐसे डिवाइस से मेजर किया है कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर को मेजर कर पा रहा था, राइट। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट को मेजर करता है, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट को मेजर करता है। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट वैल्यू यहाँ पे कौन हुआ, ये होगा। जैसे सपोज करिए आप मार्केट गए, मार्केट से आप कोई मास खरीद के लाते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं जिसका मास है 2 kg। एक बच्चा ऐसे लिखता, एक बच्चा लिखता है सर मैं इतना लेके आया हूँ, एक बच्चा लिख के लाता है सर मैं इतना इतना केजी लेके आया हूँ, एक बच्चा लिख के देता है कि सर मैं इतना केजी लेके आया हूँ। तो बताइए ये चारों अलग अलग हैं कि चारों सेम हैं, आप बताइए, दिमाग लगाइए यहाँ पे। बच्चा क्या बोलोगे कि सब सही है सर, सब बराबर, तो 2 kg है 2 kg है, ठीक है, हाँ, बट अंतर है दोनों में, समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा ओनली 2 kg, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे 1 है, ध्यान से सुनिए, और यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसमें 4 है। अभी आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे पता करेंगे, रूल बताऊंगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक, सब्र रखेंगे। तो देखो ये ऐसे डिवाइस से नापा है बेटा कि वो सिर्फ और सिर्फ केजी में बता सकता था, 2 kg आपकी मास है, 2 kg बता सकता था, जिसे आपका मिलीग्राम भी हो उसको इग्नोर कर लिया, नापा ही नहीं हो। लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस से नापा है कि पॉइंट के बाद भी एक डिजिट को नाप सकता है। अगर आपका 1 ग्राम आ गया 2.1 ग्राम तो भी ये नाप सकती थी। ऐसा ये डिवाइस मेरे पास, एक ऐसे डिवाइस से ये बंदा नाप के लाया है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट को भी मेजर कर सकती थी, 2 संख्या को भी नाप के आपको दे सकती थी, वो ऐसी डिवाइस से नाप के लाया है। समझ पा रहे, यानी ये अच्छा डिवाइस है, ये ऐसे डिवाइस से नाप के लाया है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट को भी ये नाप सकती है। समझ पा रहे, यानी आपका जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने बात किया 0.411, तो ये नाप सकती थी। अगर 2.411 आया होता तो भी ये नाप के दे सकती थी, लेकिन ये बेचारे कब्बो ना दे पाई हैं, ये भी ना दे पाई हैं, ये भी नहीं दे पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मोर एक्यूरेट मेजरमेंट कौन हो गया, चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ पा रहे, तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं आज की वीडियो में गाइस, समझ पा रहे। आइए कुछ रूल मैं आपको लिखता हूं, यहां समझने की कोशिश करिए। रूल देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन मेजर्ड वैल्यू, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ, हमें विश्वास है कि ये इतना ही मेजर्ड होगा। आगे
क्या लिखा है, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगा उतनी एक्यूरेट वैल्यू मानी जाएगी। ठीक, अब आइए रूल पता करते हैं। रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सार्थक अंक के नियम लिखना है हमें। नियम तो कुछ रूल है वो आप याद रखेंगे। फर्स्ट रूल नंबर 1, रूल 1, रूल ये बोलता है बेटा कि जितने भी आशून्य अंक हैं सभी सार्थक अंक होते हैं, यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी आशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपके पास बोलोगे सर मेरे पास नंबर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अपने आप में क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने भी सार्थक अंक हैं, मतलब जितने भी आशून्य अंक है सब के सब सार्थक अंक होते हैं, जीरो को छोड़ दो, ये सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, पहला नियम आप बच्चे को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, नहीं आया सर मैं समझाता हूँ बेटा। ठीक, देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी आशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी आशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। समझ में आया बच्चा? जैसे सपोज करो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपके पास डिजिट्स है, कुछ भी डिजिट्स है, सपोज करो 1 4 3, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना मिलेगा बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। देखो 1 2 3 गिन लो तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें, 3 डिजिट्स है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। दूसरे में अगर हम लोग बात करें, दूसरा एग्जांपल 4 5 3 2, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं बेटा, गिन लो 4, तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। तीसरा अगर एग्जांपल ले लें हम 2.34 इतना ही है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो पॉइंट लगा, पॉइंट लगने से सिग्निफिकेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी पॉइंट को हम आगे पीछे करने से सार्थक अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट आ जाने पर भी सार्थक अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हैं? यानी पॉइंट यानी डेसिमल डज नॉट अफेक्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा पॉइंट। जैसे देखो बच्चा, यहाँ पे अगर हम चौथे की बात करें, ये देखो एक और लिख दे रहा हूँ, ये पहला हो गया था, चौथा। जैसे कहोगे सर मैं यहाँ पे लिख दूँ 23.4, तब कितना होगा, सही बात है बेटा, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 3 हो जाएंगे यहाँ पे। अब बोलेंगे सर मैं तो ये भी कर सकता था क्या, 0.234, यहाँ पे कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं, कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट। तो एक चीज इसमें ये भी लिख सकते हो बेटा कि दशमलव आने से सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दशमलव आने और दशमलव को आगे पीछे खिसकाने पर सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? यस, अगर क्लियर हुआ तो लाइक मारो बेटा। चलो सेकेंड रूल की तरफ हम लोग चलते हैं, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर 2 ये बोलता है बेटा अगर ट्रैप्ड जीरो, अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आ जाए तो उसको भी सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेंगे हम लोग, यानी उसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो, फंसा हुआ जीरो, ट्रैप्ड जीरो। क्या लिखेंगे बेटा, ट्रैप्ड जीरोज, यानी इसमें ये लिख सकते हैं इफ जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, देखो इफ जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, अगर नॉन जीरो 2 अशून्य अंक के बीच जीरो आ जाए, दे काउंट डेसिमल, दे आर सिग्निफिकेंट,
वो भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अगर बीच में आ जाएगा जीरो उसको भी गिन लो सार्थक अंक में, समझ पा रहे हैं। ट्रेप जीरो, जैसे सपोज करो पहला एग्जांपल 2.033, तो इसमें कितने सार्थक अंक बनेंगे बेटा, 4। तो कितने बन जाएंगे, 4, क्योंकि जीरो फंस गया ना। जैसे यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल 2005, तो कितने सार्थक अंक हो गए बेटा, 4। कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। अगर हम लोग बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, यही एग्जाम्पल उठा लो। जैसे ये आपने लिखा था 4033, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट हो गया। समझ पा रहे, यानी जो ट्रैप जीरो है उसको भी सार्थक अंक में काउंट कर लिया जाता है। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हो बेटा, अगर हम लोग ट्रैप जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो वो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। अगला रूल लिखिएगा, रूल नंबर 3, इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो, या इनिशियल को हम लोग बोलते हैं लीडिंग जीरो। क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो और जीरोज आर नेबर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ये देखिए बेटा, जो इनिशियल जीरो है, यानी जो अगर जीरो किसी संख्या के पहले आ जाए, लेफ्ट साइड जीरो अगर लाई करा, इफ जीरो लाई लेफ्ट साइड द डिजिट्स, है ना, नॉन जीरो डिजिट्स के अगर लेफ्ट साइड लाई कर रहा बेटा, तो उसे सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। राइट। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करिए आपने लिखा बेटा पहला एग्जाम्पल 0.023, तो इसमें ये बताओ, ये नॉन जीरो डिजिट्स हो गया, इसके पहले जीरो आ रहा, तो इसे सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट हो गया। दूसरे की अगर हम लोग बात करें बाबू, सपोज करो 0.0203, तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, बोलो बोलो, 3 होंगे यार। देखो इस जीरो को हम सार्थक अंक में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि देखो इनिशियल जीरो इसके पहले है, इससे नहीं गिना जाएगा। ये जीरो तो ट्रैप जीरो ना, फंस गया जीरो, तो उसे सार्थक अंक में गिन लो। तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट मिलेंगे बेटा, 3 सिग्निफिकेंट मिलेंगे। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई बेटा। तो आगे देखिएगा, एक और मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ बेटा। जैसे सपोज करिए ट्रेलिंग जीरो क्या होता है एंड एंडिंग जीरो क्या होता है। देखिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, या इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो, इसमें क्या लिखिएगा आप, इसमें ये लिख लीजिएगा बेटा, अगर ट्रेलिंग जीरो है आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे appear, if they appear after decimal, after decimal place। क्या लिखा बेटा, एंडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग में एक ही एल होता है बेटा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, उसे हम जीरो को भी सार्थक अंक में गिनेंगे, लेकिन कब गिनेंगे, बशर्ते डेसिमल है, डेसिमल होगा तो उसे सार्थक अंक में गिनेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं गिनेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज करिए बेटा 220.00, कितना लिखा बेटा, 20.00। तो देखो ये डेसिमल के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसे भी सार्थक अंक में गिन लेंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे ये बात कर लें बेटा 303.010, ठीक, ऐसा लिखा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट बनेंगे बेटा, बोलिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बन जाएगा 6 सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो एंडिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट,
अगर किसी संख्या के बाद 0 आ रही है, लेकिन कब आ रही है, डेसिमल के बाद आ रही है। अब देखो एक बच्चा ये बोलेगा कि सर जैसे यहाँ 20 की ही हम बात करें, जैसे 20.020 ऐसा लिखा, तो कहेगा सर ये जो 0 है ये डेसिमल के पहले है, ये भी नंबर के पहले है, तो ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। लेकिन ये देखो ये भी हमारा सार्थक अंक हो गया और ये भी सार्थक अंक हो गया, तो इनके बीच 0 आ रहा है ना। अगर 0 किसी संख्या के बीच में आता है तो उसे सार्थक अंक में गिना जाता है बेटा, ठीक। तो 2, 3, 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्लियर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल होते हैं किसी भी मेजरमेंट के लिए, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो हम किस हद तक के कितने डिजिट्स तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी डेटा को, समझ पा रहे हैं। तो ये मेथड आपको आना जरूरी होता है बेटा, ठीक। चलिए आगे की तरफ हम लोग शिफ्ट होते हैं। ये रूल नंबर 4 हो गया। 5वें की तरफ चलिएगा। 5वें में मैं आपको ये लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ मैंने लिख के रखा हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या चीज़ बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। रूल नंबर 5, ऑर्डर ऑफ magnitude is never significant, is never significant। आइए क्या मतलब है, जैसे किसी भी डिजिट को या किसी भी कैलकुलेशन को हमें साइंटिफिकली, देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा करके उसके 10 के घात के रूप में लिखते हैं, जो कि साइंस भी बोलती है ऐसा ही आप लिखने की कोशिश करो। जैसे एक चलन चला है ना, सब ऐसे लिखते आ रहे हैं। जैसे सपोज करिए कोई डेटा है 43023, तो बच्चा क्या किया, सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4.3023 इंटू 10 के पावर 4, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है इसे हम नंबर बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये पावर ऑफ 10 बोल सकते हैं हम लोग, पावर ऑफ 10। तो किसी भी डिजिट को अच्छे से लिखने का तरीका यही होता है बेटा, ऐसे ही लिखो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी 10 के घातों के रूप में लिखते हैं। तो इसकी कहानी थोड़ा समझ लो आप, देखिएगा। जैसे सपोज करो कोई भी नंबर है a इंटू 10 के पावर b के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बेटा, कोई भी सपोज करो x इजिकल टू ऐसे लिखा, x इजिकल टू a गुणे 10 के पावर b। अब यहाँ पे सुनिए, जो a है यहाँ पे जो भी डिजिट होगा ये हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट। ये जो है यहाँ नंबर है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन आप यहाँ समझने की कोशिश करिए, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं सिखा दे रहा हूँ, 2.1 इंटू 10 के पावर 3 मीटर। कोई लेंथ आपने मेजर किया 2.1 इंटू 10 के पावर 3 मीटर। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने है, इसमें 2 फिगर है। कितने बेटा, 2 है। आगे की बात करें, एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले लेता हूँ, 2.01 इंटू 10 के पावर मान लो 6 मीटर है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। ये तो हम जानते थे, नहीं ये तो ठीक है आप जानते थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करने वाला हूँ बेटा, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर बोला a इंटू 10 के पावर b लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही तो है, ये a हो गया और ये पावर b हो। लेकिन एक चीज समझो, जब इसका ऑर्डर हमें बताना होगा कि ये जो डिजिट है कितने ऑर्डर का है, समझ पा रहे, ऑर्डर। अगर ये देखो, अगर हमारा ये जो वैल्यू है a की वैल्यू अगर लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, मतलब इसके पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ पा रहे, इसको वही का वही रहेगा, यानी वो उतने ही ऑर्डर की वैल्यू बोली जाएगी। एग्जाम्पल से समझोगे, l इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10 के पावर 6, कितना है बेटा, 3.25 इंटू 10 के पावर 6। तो ये कितने ऑर्डर का है, तो ऑर्डर बोलोगे ये सर 10 के पावर 6 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है बेटा, 10 के पावर 6 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है 5 से कम है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 6 के 6 ही लिख दिया हमने। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता बेटा 5.3 इंटू 10 के पावर 8, 5.3 इंटू 10 के पावर 8। अब मैं आपसे पूछता कि ये कितने ऑर्डर का है सर, तो क्या जवाब दोगे, बोलोगे सर क्या बोलोगे, 10 के पावर 8। नहीं, अब यही समझना, अगर ये चीज़ 5 से ज़्यादा है, अगर a की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो ये एक बढ़ा के बोलो 10 के पावर सर 9 ऑर्डर का है। ये कितने ऑर्डर का है,
10⁻6 का ही, लेकिन ये कितने ऑर्डर का बनेगा, 10�9 ऑर्डर का। तो ये वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है, ए की वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है बेटा, तो एक बढ़ा के बोलो 5 है या 5 से कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, समझ पा रहे। अगर ये 5 से कम है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा के लिख दिया करो, तो वो उतने ही ऑर्डर की वैल्यू बोली जाएगी। यस, आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 ये बताता है हमें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदलने से सार्थक अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंजिंग द व्हेन चेंज द यूनिट सिग्निफिकेंट विल बी सेम। सिग्निफिकेंट क्या होगा, सेम ही रहेगा बेटा। रूल नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, व्हेन चेंज द यूनिट सिग्निफिकेंट remains सेम अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदलते हैं तो उसके सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सपोज करिए हमने कोई डिजिट नापा, L = 1 2 3 मीटर। कितना नापा बेटा, 1 2 3 मीटर। कोई कहता है सर मैं ये नहीं नापा हूँ, मैं नापा हूँ L = 1 2 3 × 100 सेंटीमीटर, यानी इतना मैंने नापा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने इसको बदल दिया। जैसे L = 123 मीटर था, अब इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें ये बताओ पहले सिग्निफिकेंट कितना था, सिग्निफिकेंट यहाँ पे 3 था सर। तो अब जब यूनिट बदले हो तो भी सिग्निफिकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कितना लिखेंगे, 3। अब बोलोगे सर 0 को भी तो काउंट करते हैं। हाँ करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यार आपने किसी स्केल से लेंथ को मेजर किया, इतना आपने लिख के दिया सर, क्योंकि 1 2 3 मीटर हमारा लेंथ है तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट है। अब उसी को हम चेंज करके बोल रहे हैं कि सर मेरा आया है जितना 12,300 सेंटीमीटर। अब थोड़ी ना सर आपके इस डेटा को थोड़ा और एक्यूरेट मानेंगे, समझ पा रहे हैं कि ये आपका गलत था ये और उससे सही हो गया, नहीं, दोनों सेम है, समझ पा रहे हैं। ये भी वही है, ये भी वही। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदलने से सार्थक अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ पा रहे हैं। अब देखो जैसे एक एग्जांपल्स और मैं लेता हूँ। जैसे हमारे पास है बेटा x = 2 किलोमीटर। कितना है, 2 किलोमीटर। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1। सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2000 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होने चाहिए, 1 ही होने चाहिए बेटा, क्योंकि बात एक ही है। अगर हम इससे बात करें 2000 × 100, 2 जीरो और बढ़ा दो सेंटीमीटर, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1 ही होंगे, क्योंकि जो पहले सिग्निफिकेंट था वही बाद में भी होना हमारा चाहिए। समझ पा रहे, दोनों बात एक ही है यार। 2 किलोमीटर लिख लो आप, 2000 मीटर लिख लो, यहाँ इतना ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर पर। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम 2 किलोमीटर लिख के दे रहे हैं, उसमें थोड़ा डाउट है, अगला हम मीटर में दे देंगे तो उस डाउट से थोड़ा कम डाउट होगा, सेंटीमीटर में कोई डाउट ही नहीं बचेगा। नहीं, जो आप फर्स्ट कैलकुलेशन किए थे वही डाउट हमेशा चलती रहेगी किसी भी कैलकुलेशन में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख रखा हूँ, वो आपको लिख दे रहा हूँ बेटा, समझ पा रहे हैं। जैसे सपोज करिए पेवर नंबर, यहाँ पे हम लोग एक और लिखते हैं कुछ रूल नंबर 7। पेवर नंबर या कांस्टेंट नंबर, वो हमारा कांस्टेंट नंबर हैव इनफाइनाइट, क्या लिखोगे बाबू, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। अगर हमारा प्योर नंबर है, प्योर एकदम शुद्ध नंबर है, या कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होते हैं, अनंत होते हैं। कितने होते हैं बेटा, अनंत होते हैं। जैसे देखो पाई, मान लीजिए कोई पाई है, तो पाई की वैल्यू आप सबको पता होगा 3.14 एंड सो ऑन, ऐसे होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बता सकते हो, कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते बेटा, ठीक। तो अगर प्योर नंबर है तो उसके सिग्निफिकेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे।
सपोज करो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा 4/3 यानी 1.3333 लिखते जाओ, कितने सिग्निफिकेंट बनेंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट बनेंगे। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ये होता चला जाता है, तो इसके भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे? इतना इनफाइनाइट बनेंगे। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ कितना है बेटा a, कितना है साइड लेंथ a, तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना लिखोगे बेटा 4a, पेरीमीटर कितना 4a। अब ये बताओ 4 के बारे में हम कॉन्फिडेंट हो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 होगा, 3 होगा? नहीं सर 4 होगा, ऐसा कुछ हम नहीं बता सकते। कोई बच्चा लिखेगा सर मैं 4.1 लिखा 4.0 लिखा हूँ, ऐसा कोई लिख सकता है ना 4.0। कोई कहेगा नहीं सर मैं 4.00 लिखा हूँ, नहीं सर मैं 4.000 लिखा हूँ। अरे यार कुछ भी लिख सकते हो आप। तो अगर प्योर नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, उनके पास अनंत सार्थक अंक होंगे। ये बात आपको याद रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को गाइस। तो यही बेसिकली सिग्निफिकेंट है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो सबके सब सार्थक अंक में गिने जाएंगे। अगर जीरो आपका किसी नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंस जाता है तो उसे सार्थक अंक में गिन लिया जाएगा। अगर जीरो डेसिमल किसी संख्या के पहले जीरो आ जाता है तो उसे सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। अगर किसी संख्या के बाद जीरो आती है लेकिन डेसिमल के बाद आती है तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा। अगर डेसिमल के बाद नहीं आती है, जैसे सपोज करूँ मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था 2300, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने लिखेंगे आप लोग? बोलिए 2 सिग्निफिकेंट लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कुछ नहीं आया, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट की संख्या कितनी होगी? 2। जैसे 100 में लिखता है यहाँ पे 100, तो सिग्निफिकेंट कितनी हो गए? 1 सिग्निफिकेंट हो गया बेटा। कितने हो गए? 1 सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखा होता बेटा 100.0, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट आपके 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4 सिग्निफिकेंट हो गए। अगर पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, अदरवाइज हम काउंट नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और समझने की कोशिश करिएगा, विद यूनिट आता है आपका क्वांटिटी। जैसे यही है, यही चीज़ अभी हम लोगों ने लिखा 2300, कुछ नहीं लिखा आगे पीछे, कुछ भी नहीं लिखा। अब हम एक ऐसा क्वांटिटी मेजर किया बेटा 23 मीटर। अब देखो विद यूनिट आ रहा, तो अगर विद यूनिट आ रहा तो लोग बोलते हैं कि इसे भी सार्थक अंक में आप काउंट कर लो। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 सिग्निफिकेंट। आप देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने यूनिट लिख लाया। तो अगर विद यूनिट भी आती है तो उसे सार्थक अंक में गिन लिया जाता है। जैसे कोई बोला ना ये रोड की जो लंबाई है 23 मीटर है, तो अप्रॉक्स बोल रहा कि 2300 मीटर है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट है, उसको मीटर यूनिट बोल दिया, 23 है, क्या 23, कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, समझ में? तो ये जो विद यूनिट के साथ आते हैं जीरो, उसे भी सार्थक अंक में गिन लिया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ सीखते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? जिसे पूर्णांक आप लोग बोलते हो। क्या लिखेंगे बेटा? पूर्णांक। आज पूरा मैं फिनिश कर लूंगा सिग्निफिकेंट बेटा, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा एरर एंड सिग्निफिकेंट के बाद जो आता है एरर एंड वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज क्या, तो उस सारे लेक्चर में अपलोड करूंगा फटाफट। ठीक, अगला आप लोग लिखिएगा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ इनसिग्निफिकेंट, इन सिग्निफिकेंट। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांक। अब किसी भी नंबर को पूर्णांक में करने का तरीका क्या होता है, उसके भी कुछ रूल बताए गए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। कैसे है देखिए, अगर सपोज करिए वो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा? राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। कितना बाबू? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ
टू सिग्निफिकेंट फिगर, जो आप राउंड ऑफ करेंगे कि कोई भी कैलकुलेशन आप किया उसको जब राउंड ऑफ आप करोगे तो कह रहा मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। कितने में चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए आंसर। तो आइए काम करते हैं। तो आप इसमें बेफिक्र रहिएगा, वो 2 में भी पूछ सकता है, 3 में भी पूछ सकता है, 4 में भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होने चाहिए आपके कैलकुलेशन में, 4 होने चाहिए। तो डजेंट मैटर, वो जैसा पूछेगा वैसा हम लोग जवाब करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं इसका रूल। पहला रूल ये बोलता है बेटा, जैसे सपोज करिए कोई डिजिट्स मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज करिए 23.4, क्या लिखा है 23.41, क्या लिखा 23.41, लेकिन हमें कितने में चाहिए? 2 डिजिट्स में चाहिए। तो ऐसा लिखता हूं मैं, सपोज करिए 3.72, क्या लिखा बेटा 2.3 मतलब 3.72। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं आपके? 3 हैं। और क्या कह रहा आपको मेरे को 2 में चाहिए। अब क्या किए, रूल समझिए, अगर ये लास्ट डिजिट हमारा 5 से कम है, यानी जो 2 है बेटा ये क्या 5 से कम है, तो सार्थक अंक पे मतलब अगली वाली डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 3.7 ही रहेगा। 2 में हो गया। अगर ये डिजिट 5 से कम है, देखो 2 लेस देन 5, अगर 5 से कम है तो इसके अगली वाली डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर क्या लिखा बेटा 3.76, तो ये देखिए ये वाली डिजिट जो है हमारा 5 से ज़्यादा है, यानी जो 6 है ग्रेटर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा है तो अगली डिजिट जो है 1 बढ़ जाएगी, तो ये लिखा जाएगा 3.8। क्या लिखेंगे बाबू? 3.8 लिखेंगे। ठीक, अगला समझिएगा, अगर सपोज करिए 3.75 5 पे आके ख़त्म हो जाती है। किस पे ख़त्म हो जाती है बेटा? 5 पे। आप कहोगे सर क्या किया जाए, ये तो 5 पे ही रुक गई। हाँ, अगर ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अगर 5 डायरेक्ट 5 पे ही इंड हो जाती है और 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स आता है, कोई भी अशून्य अंक आती है, तो आप क्या करिए आंख बंद करके अगली डिजिट को 1 बढ़ा दीजिए। क्या लिखेंगे? 3.8 कर लोगे। आंसर क्या आएगा? 3.8। कब आएगा? जब 5 की जगह 5 ही आ जाए, यानी ये डिजिट सपोज करो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 के बाद कोई नॉन जीरो संख्या आ जाए, है समझ, अशून्य अंक आ जाए, तो अगली डिजिट जो है 1 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 बराबर 5 एंड 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स। समझ में? फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट्स। अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट्स आता है तो वो क्या करेंगे 1 हम लोग बढ़ा लेंगे। रूल नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे सपोज करो बेटा 3.250 कितना आ गया बेटा? 3.250 आ गया हमारा। अब क्या कहोगे सर, ये देखो यहाँ पे 5 है और 5 के बाद क्या आया? 0। क्या है बेटा? 0 आया। क्या किया जाए यहाँ पे? क्या किया जाए? अब देखो अगर 5 के यहाँ पे इवन है, क्या है? इवन है। देखो 5 के बाद 0 पे आके इंड हुई है और 5 के पहले जो संख्या उसको देख लिया करो कि इवन है या ऑड। अगर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3.2 लिख के छोड़ दो। क्या लिखोगे? 3.2 लिखो। समझ पा रहे हैं? ये फॉलोड बाई 0 है, 5 फॉलोड बाई 0, 5 फॉलोड बाई 0। अगर 5 के बाद 0 आ रही तो उसके आगे वाली संख्या देख लो कि इवन है या ऑड। अगर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही संख्या हमारा होता है 3.350, तो ये जो संख्या है हमारा क्या है बेटा? ऑड है। क्या है? ऑड है। तो इसकी अगला बढ़ा दो, 3.4 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि अगर 5 के बाद इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? फॉलोड 0 है तो 1 बढ़ा दिया करिए। अब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट। तो चलो आप लोग लिखते हैं। ठीक, ये राउंड आपके 4 नियम हमने बताया। 4 क्या? एक 5 ही हो गया, ये 5 हो गया। क्या हो गया? 5। कैसे समझोगे?
अब देखो अगर 5 से कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगली वाली संख्या पे, 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ जाएगा। अगर 5 पे ख़त्म हो रही उसके बाद भी संख्या आ रहा है 1 2 3 करके, तो उसकी अगली संख्या 1 बढ़ा दोगे। अगर 0 पे 5 पे ख़त्म हो जा रही तो आगे देख लो इवन है या ऑड, इवन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा। बस इतना सिंपल सा रूल तो याद ही कर सकते हैं यार। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, क्या लिखेंगे बेटा? कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कुल कैलकुलेशन करना, गणना करना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे। अब आप सपोज करिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, एक में है 2 सिग्निफिकेंट, एक में 3 सिग्निफिकेंट। जो कैलकुलेशन आप करते हो तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है किसी तरह से, चाहे भाग दे करके, गुणा दे करके, तो क्या वो कैलकुलेशन और सही हो गया? आप कुछ दिमाग लगाओ, आपने लंबाई को नापा, 2 ही डिजिट तक आपने नापा और चौड़ाई को 3 डिजिट तक नापा और आंसर आ रहा 5 डिजिट में, यानी 5 का आपका और सही है। अरे भैया पहले ही खुद गलती कर बैठे हो तो बाद में कहाँ सही हो जाएगी? समझ पा रहे? शुरुआत में ही गलती कर बैठे हो, 2 ही सिग्निफिकेंट है लीस्ट वाला, वहाँ 5 आ रहा है, तो ऐसा होता ही नहीं। तो जो ऐसे है हमें यहाँ पे रूल समझना है कि करेक्ट हम वैल्यू क्या लिखेंगे। समझ पा रहे? जो उसकी जो मेन एक्यूरेट वैल्यू लिखी जाएगी वो कैसे लिखेगा, तो इसके लिए भी थोड़ा रूल बताए गए, वो आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन इनसिग्निफिकेंट में ये समझिएगा बेटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिखिएगा बेटा। द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन कमा सब्ट्रैक्शन कमा मल्टीप्लिकेशन एंड, क्या लिखेंगे बेटा? एंड में एडिशन, वो डिवीजन बचा हुआ है, एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट more accurate than the least accurate measurement। ये देखो क्या लिखा बेटा, अगर आप जोड़ रहे हो किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटी को 3 फिजिकल क्वांटिटी को, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो एंड डिवीजन कर रहे हो ऑफ मेजर्ड वैल्यू, किसी भी मेजर्ड वैल्यू को आप कैलकुलेट, तो ये कह रहा है कैन नॉट मोर एक्यूरेट, वो और ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता कि जो पहले आपका लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है, जो आपका सबसे कम मेजरमेंट है, आंसर हो सकता है उसी में आए। समझ में रहे ना? ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना। तो चलिए पहले हम लोग एडिशन और यहाँ पे, हाँ एक चीज़ ये समझिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दोनों का सेम है, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा जिस डिजिट में सबसे कम डेसिमल होगा, आंसर सबसे कम डेसिमल में ही आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन subtraction, addition and subtraction must have same number of decimal places as appear
एज अपीयर इन द वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल प्लेस है। लीस्ट डेसिमल क्या लिख रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। आएगा बेटा आएगा, समझो। देखो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया कि द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज अपीयर इन द वैल्यू। जो आपने लिखा है सेम नंबर ऑफ, जो लीस्ट होगा है ना, देखो लिखा वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल, आपका जो आंसर आएगा वो लीस्ट डेसिमल में आएगा। कुछ नहीं समझ में आया मैं क्या बोला हूँ। जैसे आप किसी भी डिजिट को मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक, जिसमें सबसे कम डेसिमल होगा आंसर भी सबसे कम डेसिमल में आएगा। जैसे ये समझो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपने लिखा 2.34, यहाँ पे लिखा बेटा 2.1, क्या लिखा बेटा 2.1। अगर इन दोनों को हमें जोड़ना तो ये देखो इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 2 संख्या, यहाँ डेसिमल के बाद कितना 1 संख्या, तो इसको हम लिख सकते हैं हैव लीस्ट डेसिमल, हैव लीस्ट डेसिमल। तो यहाँ पे सबसे कम डेसिमल है तो इसको जोड़ोगे तो 4 4 4 ऐसा है हमारा। तो क्या आंसर हमारा ये करेक्ट होगा? नहीं, हमारा लीस्ट डेसिमल में भी आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4.4। अगर मीटर में है तो मीटर, नहीं तो रहने दो, यूनिट के साथ लिख दो, हटा दो यूनिट, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 4.4। क्लियर बेटा? एक और एग्जाम्पल की बात हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा हूँ बेटा, ये आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज करिए लिखा हुआ बेटा 0.4321, 0.231, 0.21, ठीक। तो सबसे इन सबको जोड़ना, तो सबसे कम डेसिमल किस में है? इसमें। तो यहाँ पे लिख सकते हो लीस्ट डेसिमल, लीस्ट डेसिमल। तो आप जोड़ो 1, ये आपका आ जाएगा 2 1 3, ठीक, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 पॉइंट इतना। क्या अपना आंसर इतना ही होगा? नहीं होगा। देखो इसमें 2 ही डेसिमल है तो ये आंसर आ जाएगा 0.87 यूनिट। आई थिंक क्लियर आ गया। तो आपको ये याद रखना बेटा, अगर हम लोग जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो जोड़ और घटाना में आपके जो डेटा दिए हैं उस डेटा में जो सबसे कम डेसिमल के साथ आएगा तो आंसर आल्सो इन लीस्ट डेसिमल, सबसे कम डेसिमल में आंसर को भी होना चाहिए, ठीक। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, गुणा और भाग समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ सेम लैंग्वेज कॉपी कर सकते हो बट थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है बेटा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या लिखोगे बेटा? द रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मस्ट हैव, क्या लिखेंगे बेटा? मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, must have same number of significant figure if appear in least significant। समझ पाने? significant with least significant with least significant figure, है ना। अगर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो आंसर भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। यानी हम लोगों ने लिखा बेटा द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अपीयर इन द वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको समझाता हूँ बेटा एग्जाम्पल के जरिए। जैसे सपोज करो 3.1 इंटू 2.1 ये लिखा, तो 1 1 जा 1, ये 3 होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 1 5 6, तो 1 1 6 पॉइंट इतना आया। तो
तो ये बताइए इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट कितना है, दो ही दो है ना, तो सिग्निफिकेंट 2 में आना चाहिए। तो आप बताइए 2 में लिखने का तरीका क्या लिखोगे, 6.5 आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल है मेरे पास, वो आप लोग करके दिखाइए बेटा। जैसे सपोज करिए 2.1 इंटू 2.1 तो कितना आ जाएगा, 4.41 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.4 आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, यस। चलो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और कैलकुलेशन देता हूँ डिवीजन वाला। जैसे सपोज करो बेटा 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26 है। अब बताओ सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसमें कितना है, 2। लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2। तो आंसर में भी 2 में आना चाहिए। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2। तो आंसर भी 2 में आना चाहिए, 2 में आ गया लो सिग्निफिकेंट। इसको देखो जब हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा तो ये आता है 0.21126 ये आता है। क्या हमारा ये आंसर होगा, नहीं। इसमें देखो 5 सिग्निफिकेंट आ गए, 2 में होने चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा 0.21, ये करेक्ट आंसर लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मेरे पास है बेटा, किसी भी डायामीटर को नापा हमने तो उसका वेट था 4.237 ग्राम। ओके, डिवाइड करते हैं हम लोग 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम लोग भाग देते हैं तो मेरे को मिलता है बेटा 1.688047 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ क्या आंसर आएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ऊपर वाले में 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट इन मेजरमेंट में कौन है, 3 सिग्निफिकेंट। तो आंसर भी 3 में ले आओ। तो क्या लिखेंगे आंसर, यानी 3 सिग्निफिकेंट तक लाना है। लेकिन इसके आगे वाली डिजिट 5 से ज़्यादा है, उसको मत भूलना राउंड ऑफ को। तो आंसर आ जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एरर। यहाँ पे अगर कोई भी मिस्टेक हुई होगी या आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट आया होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। हम अपने इस चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं। 11th 12th 9th एंड 10th की भी वीडियो अपलोड करने जस्ट वाले हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले बेटा। चलिए, जय हिंद।